नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के मोर कंप्यूटर यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है नवीन और आज के इस वीडियो में जैसे कि आपने देखा होगा कि आज हम बात करने वाले हैं हार्ड डिस्क के ऊपर। और इसमें हमने सेलेक्ट किया है दो हार्ड डिस्क को, जिसमें पहला जो हार्ड डिस्क होगी वो 7200 RPM वाली होगी और सेकेंड जो हार्ड डिस्क होगी वो 5400 RPM वाली होगी। इन दोनों में क्या डिफरेंस होगा और आपको इनमें से कौन सी लेनी चाहिए और इनमें से कौन सी फास्ट होती है, ये आज हम इस वीडियो के अंदर जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से आके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं हमारे हार्ड डिस्क के ऊपर। अब बात करते हैं पहले बेसिक एक हार्ड डिस्क के कॉन्सेप्ट के ऊपर। दोस्तों, हार्ड डिस्क में जो डेटा स्टोर किया जाता है वो प्लेटर में किया जाता है। एक डिस्क होती है जिसके ऊपर सारा डेटा कॉपी पेस्ट किया जाता है, वहीं से ही आपको डेटा जो होता है वो देखने के लिए मिलता है। अब ये इसकी जो स्पीड होती है वो डिपेंड करती है मल्टीपल टाइप से। जैसे कि इसमें दो मैंने आपको बताया, 5400 RPM और सेकंड होता है 7200 RPM। ये दो RPM में आपको हार्ड डिस्क वो अवेलेबल है। मार्केट में जो कुछ पॉपुलर जो हार्ड डिस्क अवेलेबल हैं वो WD और Seagate की अवेलेबल होती है। दोस्तों, यहाँ पर आपको इन दोनों में ही कौन सी लेनी चाहिए इसके ऊपर अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है प्लेटर कितना तेज़ी से घूम रहा है। अब इसमें आपको जो स्पीड मिलती है वो 7200 और 5400। अब जैसे आपने देखा होगा जो वैल्यू ज़्यादा है उसी की स्पीड ज़्यादा होगी, तो ये भी सही है। जब आप दोनों में से आप सेलेक्ट अगर करना चाहते हैं स्पीड किसकी ज़्यादा होती है, वो तो 7200 RPM की स्पीड ज़्यादा होगी। लेकिन अभी ये भी जानना जरूरी होगा कि इनमें से कौन सा ज़्यादा रिलायबल है इन फ्यूचर के लिए और इन दोनों का ही मोस्टली कहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले जानकारी हम ले लेते हैं कि इन दोनों में ही क्या डिफरेंस होता है। दोस्तों, अगर हम सबसे पहले बात करते हैं 5400 RPM वाली हार्ड डिस्क के ऊपर, तो इसके अंदर जो प्लेटर होता है उसकी जो स्पीड होती है वो मुकाबले 7200 के कम होती है। यानी कि आप एक एग्जांपल से समझिए कि अगर 5400 RPM की जो स्पीड है 100 Mbps है, 100 Mbps की स्पीड से आपको डेटा को ट्रांसफ़र और रीड राइट की स्पीड आपको प्रोवाइड कर रहा है, तो वहीं अगर 7200 RPM की तरफ आप जाते हैं तो उसमें जो स्पीड होगी वो 120 से लेके 150 के बीच में आएगी। अगर आप आज SSD के मुकाबले इसे कंपेयर करें तो ये बहुत ही कम है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ जब हार्ड डिस्क का मोस्टली यूज़ हुआ करता था, SSD उस समय मार्केट में अवेलेबल नहीं थी, उस समय ये डिफरेंस ही बहुत ज़्यादा हुआ करता था। बात करें दोनों में जो स्पीड ज़्यादा मिलती है तो 7200 RPM वाले की आपको ज़्यादा स्पीड देखने के लिए मिलेगी। वहीं पर आप इजीली आप सेलेक्ट कर सकते हैं 7200 RPM। लेकिन अब बात करते हैं तो 5400 RPM का कहाँ यूज़ होता है और इसकी स्पीड कितनी आती है। दोनों में ही जो स्पीड में डिफरेंस है वो 20 से लेके 50 तक का डिफरेंस आपको देखने के लिए मिल जाता है। इसके अलावा और कोई खास डिफरेंस इसमें नहीं है। अब मेजर जो डिफरेंस है वो क्या है, 5400 RPM की जो स्पीड है, क्योंकि वो घूमता बहुत कम है 7200 RPM के मुकाबले, तो उसमें जो नॉइज़ है, जो आवाज़ आती है घूमने की हार्ड डिस्क की, वो कम होती है। उसी घूमने की जब स्पीड कम होगी तो उसमें हीट भी जो जनरेट होगी वो भी कम होगी। देखिए, इसके अंदर मूवेबल पार्ट है, इसके अंदर जो प्लेटर लगा होता है वो घूमता रहता है लगातार। तो यहाँ पर 5400 RPM में हीट जनरेट कम होती है, नॉइज़ कम होता है, स्पीड आपको कम मिलती है। लेकिन इनको जो आप यूज़ कर सकते हैं नए सिस्टम में आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि बहुत बड़े एक सिस्टम होते हैं, उसमें बहुत Gbps की स्पीड से आपको डेटा की रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पर आपका रैड एक टेक्नोलॉजी होती है वो यूज़ की जाती है, जो कि ज़्यादातर सर्वर्स में यूज़ होता है। तो वहाँ पर आपको 7200 RPM की यूज़ ना करके ज़्यादातर आप 5400 RPM का यूज़ आप कर सकते हैं। वहीं पर 7200 RPM कहाँ पर ज़्यादा यूज़ होता है और इसकी लाइफ कितनी है। 7200 RPM क्योंकि बहुत फास्ट होता है, नॉइज़ ज़्यादा करता है मुकाबले 5400 में, और इसमें जो स्पीड है वो भी ज़्यादा होती है, तो उसी अकॉर्डिंग इसका जो ख़राब होने का चांसेस है वो भी ज़्यादा हो जाता है 5400 से। वहीं पर 5400 का जो लाइफ साइकिल है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, स्पीड थोड़ी कम मिलती है। तो ये एक मेजर एक बेसिक डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलता है। अब बात कर लेते हैं कि इनमें से सिलेक्ट किसे करना चाहिए। इसमें मार्केट में मल्टीपल हार्ड डिस्क अवेलेबल हैं, जैसे कि WD, Seagate, Toshiba आ जाती है। अब तो आज के टाइम पे तो बहुत चाइनीज़ कंपनी भी इजीली अवेलेबल है। तो इसके लिए हम जान लेते हैं, अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और वहाँ पे देख लेते हैं अभी कौन सी हार्ड डिस्क अवेलेबल है। यहाँ पर हमारे पास जो राउंड पर मिनट पे हम चेक कर रहे हैं वो 5400 पे होगा। ये बेसिकली आप अपने किसी भी लैपटॉप के अंदर यूज़ कर सकते हैं, CCTV कैमरे में आप यूज़ कर सकते हैं, तो वो कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। ये लॉन्ग टाइम रन हार्ड डिस्क होती हैं जिनकी स्पीड भी अच्छी मिलती है आपको और जो कि हीटअप भी कम होती है। तो चलिए अब सबसे पहले हम देख लेते हैं। यहाँ पे Seagate हमारे पास अवेलेबल है। यहाँ पर Seagate का जो पहला प्राइस हमारे पास आ रहा है 5659 रुपीज़ में होगा।
थोड़ी कॉस्टली है, पर 2 TB में भी है। जो दूसरा बेनिफिट मिलता है वो है 6 GB पर सेकेंड्स पर आपको ये डेटा स्पीड आपको मिलती है। तो यहाँ पर हम जो सेलेक्ट कर लेते हैं वो हमारी 1 TB को सेलेक्ट हम करके चलेंगे, और जिसे हम अभी सेलेक्ट करने वाले हैं। तो 1 TB में हम 5400 को हम सेलेक्ट कर रहे हैं, और इसमें हमारे पास जो वैल्यू फॉर मनी में सबसे पहले हमारे पास जियोनिक्स की हार्ड डिस्क आ जाती है, जो कि 5400 में 2 ईयर वारंटी के साथ आपको मिलेगी और 1 TB में होगी। ये केवल 1750 रुपये की होगी। सर्वलांस ड्राइव है, सर्वलांस में आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। अब ये इतनी सस्ती क्यों है वो भी जान लेते हैं दोस्तों। इसकी जो स्पीड है वो रीड एंड राइट की जो स्पीड होती है वो मैक्सिमम 200 Mbps तक मैक्सिमम होती है। अगर आप SSD से इसे कंपेयर करते हैं तो बहुत ही कम स्पीड है, उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, इसलिए ही वो फास्ट होती हैं। अब यहाँ पर आप इसे भी सेलेक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। प्राइस कम है, स्पीड में थोड़ा सा आपको अंतर देखने के लिए मिलेगा, लेकिन वैल्यू फॉर मनी है। अगर आपको स्पीड का कोई इशू नहीं है तो आप कर सकते हैं यूज़। नेक्स्ट हमारे पास आती है सीगेट की तरफ से 1 TB की इंटरनल हार्ड डिस्क हमारे पास आ जाती है। ये भी 5400 RPM पे है, लेकिन स्पीड अगर आप चेक करेंगे तो इसमें जो स्पीड मिलती है वो 6 GB पर सेकेंड्स पर है। इसका भी फ़िलहाल अब प्राइस हमारे पास अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। यहीं पर दूसरा जो हमारे पास आती है फिर से जियोनिक्स की हमारे पास हार्ड डिस्क आ जाती है, लेकिन ये लैपटॉप हार्ड डिस्क है, और इसका जो प्राइस है वो भी बहुत अच्छा है और स्पीड भी बहुत अच्छी है। 6 GB पर सेकेंड्स की स्पीड पे ये चलती है, और 2458 रुपीज़ की, यानी 2458 2,500 रुपये में भी आपको ईजिली अवेलेबल हो पा रही है। तो यहाँ पर हमारे पास ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन अवेलेबल होगा। और इसके अलावा हम WD में अगर आप चेक करें तो टोशिबा में आपको बताना चाहूँगा, टोशिबा भी आप इजीली ले सकते हैं। लैपटॉप हो या कोई भी हो, बस आपको ये सेलेक्ट करना होगा, ये देखना होगा कि इसकी स्पीड कितनी है। तो यहाँ पर 3 gigs की आपको स्पीड मिल जाती है 2000 रुपये में, आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी हम फिलहाल ये बात नहीं कर रहे हैं कि इसमें से कौन सी अच्छी है, अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि अभी 5400 में आपको कौन सी हार्ड डिस्क अवेलेबल हो पा रही है। तो यहाँ पर मल्टीपल हार्ड डिस्क है, और अगर आप चलते हैं WD की तरफ तो WD में आपके पास जो यहाँ पर हार्ड डिस्क आ जाती है वो 1 TB में आपको इजीली अवेलेबल है। 6 GB पर सेकेंड्स की स्पीड से आपको मिल जाती है। 4000 रुपये इसका प्राइस है दोस्तों। WD और सीगेट को अगर आप कभी भी देखेंगे तो उसका जो प्राइस होगा वो आपको ज़्यादा ही मिलेगा। उसका रीज़न है कि ये बेस्ट स्पीड के साथ आपको मिलती हैं, क्वालिटी आपको प्रोवाइड करती हैं और लॉन्ग रन तक आपको वर्क करती हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इसके अंदर कोई आपको इशू आने वाला है, तो इसकी यही सबसे बड़ी बेनिफिट है। तो हार्ड डिस्क और भी अवेलेबल है। अब हम सबसे पहले चलते हैं अपने यहाँ सेकंड हार्ड डिस्क की तरफ हम चलते हैं, जो कि होगी 7200 में। उसको भी अब हम देख लेते हैं। तो 7200 में भी हमारे पास अलग अलग अवेलेबल है। यहाँ पे सबसे पहले अमेजॉन चॉइस की हमारे पास सीगेट में हमारे पास सबसे पहली हार्ड डिस्क अवेलेबल है, जो कि 1 TB में, और ये 6 Gbps की स्पीड के साथ आपको मिलती है। आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास WD की हार्ड डिस्क आती है। मोस्टली जो हम बात करेंगे वो सीगेट और WD पे होगा। वैल्यू फॉर मनी वाली जो हार्ड डिस्क होंगी वो आप प्राइस के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं, बस आपको स्पीड का ध्यान रखना होगा। मैक्सिमम जो सस्ती हार्ड डिस्क होती हैं, जैसे ये मैट्रिक्स वाली हार्ड डिस्क है, इसका जो प्राइस है वो प्राइस कम है और स्पीड भी इसकी अच्छी मिल रही है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर फिर से वही इशू आता है, ये कब तक चलेंगी, कितना टाइम तक रन करती हैं, इसमें थोड़ा सा इशू बन जाता है। 2 साल की वारंटी बिल्कुल आपको मिलती है, लेकिन बीच में अगर कोई डेटा मतलब आज आपके हार्ड डिस्क में कोई इशू आता है, बैड सेक्टर बन जाते हैं, तो उस कंडीशन पर सबसे बड़ा रिस्क ये रहता है आपका डेटा का। तो आपको 2 साल की वारंटी बेशक मिलती है, वो आपको रिप्लेस करके नहीं मिलेगी, लेकिन आपका डेटा चला जाएगा। WD हार्ड डिस्क में या सीगेट में ऐसा नहीं होता है, ये खराबी बहुत ही कम होती है। तो जब ख़राब होंगी ही नहीं तो वारंटी का ऐसा कोई इशू भी नहीं रहता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि वो हार्ड डिस्क लॉन्ग रन तक कितने टाइम तक चलती है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उसको जल्द से जल्द रिजॉल्व किया जाएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप कुछ नया सीखते रहिए, हम आपको कुछ नया सिखाते रहेंगे। टेक केयर एंड बाय।